हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 18 फरवरी को जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ठीक है, हूबहू पेपर आपको मिलेगा। समझिए पेपर आउट है। ठीक है ना, क्या समझना है आपको, पेपर आउट है। मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक, 18 फरवरी को आप एग्जाम देने जाइएगा तो हूबहू एकदम देखने को मिलेगा सवाल, एक भी फालतू नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और टोटल मार्क्स होंगे 100। ठीक है ना। साथ ही साथ एक गुजारिश है कि जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ आपको अभी तक जो लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, एडमिट कार्ड आने के बाद आत्मा जगा है, उन सबों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो 90% से ज़्यादा मार्क्स आपका आएगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको मैं, देखिए सब्जेक्ट कोड 110 है। ठीक है, जो लोग देखिए चूहा मार के खा रहे थे उन सबों को एक बार बता देता हूँ कि MCQ 50 को पूछा जाता है, 100 सवाल पूछा जाता है, 50 बनाइएगा 50 नंबर मिलेगा। और आगे बढ़िए, 2 नंबर का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 बनाइएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 30 नंबर। 8 को बनाता है 5 नंबर वाला सवाल, 8 को आता है 5 नंबर वाला सवाल, उसमें 4 को बनाना है, 4 5 20, 30 20 50 और 50 ऑब्जेक्टिव, यही पैटर्न है। ठीक है ना, एकदम रट्टा मार लीजिए, बाकी कुछ नहीं सोचना है। चलिए देखिए, इस तरह से सवाल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। हम सवालों पे आ जाते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम को बर्बाद। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखेंगे, साथ ही साथ कुछ फार्मूले कंसेप्ट को देखेंगे, तो वीडियो लंबा होगा तो आप। चलिए, पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, एपी का सवाल है। देखिए लिखा गया है 1 से 100 तक 50 जवाब देना है आपको, MCQ। ठीक है ना, कोई भी 50 हुआ आपको रंग देना है। कह रहा है समांतर श्रेणी मतलब एपी 2 5 8 11 का 11वां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, 11वां पद पूछा जा रहा है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, T11 निकाल देना है। कहने का मतलब A + 10D लिखना है, A + 10D। ये हो गया 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 हो गया। ठीक है, प्लस 10 × D। ठीक है, 10 × D, 10 × D क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 बचा। तो देखिए 10 × 30 और 2 32, इस सवाल का जवाब हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ध्यान देने का। पहला का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला दूसरा सवाल भी प्यारा है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर की दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। देखिए जैसे मैं फिगर से बता देता हूँ, मान लो बाहर में एक पॉइंट P है। ठीक है ना, और यहाँ पे A मान लो, यहाँ पे B मान लो। ठीक है, तो P देखो 17 दे दिया, यहाँ से AP मान लो 17 है, तो ये PB कितना हो जाएगा, ये भी 17 होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यानी सी, दूसरा का भी सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिल है, तो इसका वक्र पृष्ठीय निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय πr/l होता है। ठीक है ना, πr/l, l होता है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है तो निकाल लेंगे। l = होता है √h² + r²। ठीक है, ध्यान से देखने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए h हो गया ऊंचाई, ऊंचाई 15 है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। 225 और 64, 225 और प्लस में 64 कर दीजिए, कितना आएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, 289 का 17 आ गया, कितना आ गया जी, 17 आ गया। ठीक है, एल आ गया 17, πr/l होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22/7, पाई के पाई रहने दीजिए। आर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इंटू एल अभी निकालें, 17 आ गया, 17 8 136, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा का सी। अभी तक 1 2 3 तीनों का ऑप्शन सी था। आगे बढ़िए,
चौथा सवाल देखिए, कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में से एक परिदृश्य निकाला जाता है, इसके हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है ना, हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, तो हुक्म का इक्का एक ही होता है। ठीक है ना, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से है। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से समझने का। पांचवा सवाल, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये मीनार है, ठीक है ना जी, क्या है, मीनार है। मीनार 30 मीटर, छाया लंबा 30 मीटर है। ठीक, ये मीनार है। कौन सा है, मीनार है। छाया हो गया, आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है ना, tan लगा देना है सीधे, कुछ करना नहीं है। tan 60 है, tan 60 p बाई बी। पी मीनार की ऊंचाई मान लो x है। ठीक है, तो x बाई क्या हो जाएगा 30। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इक्वल टू x बाई 30। यहाँ से x निकाल लेंगे, 30 √3 से आ गया। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया। 1 2 3 4 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। अब ऐसा नहीं करिएगा एग्जाम में जाके। हाँ, तो देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं सवालों को। ठीक है, tan थीटा √3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा जी, √3 में 60 डिग्री। अब बनाना चाहिएगा तो कैसे बनाइएगा, tan थीटा √3 है ना, तो tan थीटा को ऐसे लिखिए और √3 का वैल्यू लिख दीजिए tan 60 डिग्री। tan मर गया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में नहीं देगा तो न्यून कोण है, क्या है जी, कभी कभी नहीं देता है तो न्यून कोण मानेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 से छोटा आ रहा है इसलिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है sin स्क्वायर 37 और sin स्क्वायर 53, दोनों को जोड़ लीजिए तो 90 आ रहा है। तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा करेगा। देखिए कैसे आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 7 का बी। देखिए sin स्क्वायर जो है 37 है ना, तो इसको sin स्क्वायर 37 ही रहने देते हैं, प्लस sin स्क्वायर 53 है तो इसको cos स्क्वायर में बदल देंगे, sin cos के साथ चेंज होता है, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू 1 आ गया। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर फार्मूला ही पूछ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हूबहू देखने को मिलेगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है, क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 8वां का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 9वां सवाल की बहुपद 10x - 25 का शून्यक निकालना है, मतलब जीरो कर दीजिए। 10x - 25 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है x इक्वल टू, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 25, x इक्वल टू हो गया 25/10। ठीक है ना, काटिए, 5 दूना 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 5/2 आंसर हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है 9वां का। ये 10वां का देखिए एकदम हलवा सवाल है, इसको खा लेना है आपको। कह रहा है बहुपद 3x² का घात x की पावर ज़्यादा, देखिए कौन सा है, 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट, 10वां का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखते हैं, एपी का सवाल है। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी यानी एपी का nवां पद 5 - 3n है तो सार्वंतर डी निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया है आपको tn इक्वल टू 5 - 3n। ठीक है ना, यहाँ से t1 निकालिए, n के जगह 1 रखो, तो 5 - 3 इंटू 1 यानी 5 में से 3 गया 2, t1 2 हो गया, t2 देखिए देख रहा हूँ 2 रखिए, 3 2 जा 6 में से 5 गया -1 हो गया। ठीक है ना, अब आपको डी निकाल देना है। डी का फार्मूला पता है आपको, t2 - t1 होता है। ठीक है, t2 - t1। अब दूसरा टर्म आ गया -1। ठीक है ना, कितना आ गया, -1 आ गया। दूसरा टर्म कितना आ गया जी, -1। ठीक है, और पहला टर्म आपका 2 आया था, है ना, तो -2 कर दीजिए, यानी -3 इस सवाल का जवाब आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 11 का बी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए शंकु का सवाल है। 12 नंबर कह रहा है कि 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक, हाइट का,
तो देखिए आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच मान लेते हैं, ठीक है, h1 मान लेते हैं अलग अलग। अब बटा में मान लेते हैं पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, इक्वल टू दिया गया है आपके पास 4/5, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब देखिए आर देल है, पहला का 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, पाई पाई मर गया, ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h1/h2 हो गया, ठीक है, h1h2 का रेशियो निकालना है, इक्वल टू हो गया 4/5। अब देखिए 4 आ गया यहाँ से, 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 9 बच गया, तो उधर जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 9/5 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना, 12 का हो गया सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है किसका परसेंट शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाला फैक्टराइज करना है आपको, 2 और 5 आना चाहिए, 2 दिखे नहीं तो 5 दिखे नहीं तो बोथ दोनों दिखे, ठीक है, 2 और 5 दोनों देखे, नीचे वाला फैक्टराइज करिएगा 13 नंबर का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए 60 का करके देखिए एक बार, 2 से 30, ठीक है, 2 से 15 आ गया, 3 आ जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, 14वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, सोचना है आपको, नहीं होगा, ठीक है, 14वां का, तो बी देखिए नहीं होगा, 8 और 4 दिख रहा है, ये क्या है, सम है। अगला 15वां सवाल देखिए, 15वां सवाल करा किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, तो 2 चक्कर तय करने में दूरी क्या होगा, ठीक है, त्रिज्या इतना है, 2 चक्कर लगाना, तो 1 चक्कर होता है 2πr, 2 चक्कर कितना हो जाएगा जी 4πr, है ना, 4 गुने पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर आपको 35/44 दिया हुआ है, ठीक है, कट्टम कुट्टी करिए, 22 दूना 44 हो गया, 2 से 2 हो गया, 7 पचे 35, यानी 10 चक्कर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 15 का ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही सवाल देखना है आपको। 16वां देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, दोनों में कौन सा कॉमन होगा, तो देखिए दोनों में वैल्यू पुट करिएगा, 16वां में क्या करना है, वैल्यू पुट करिएगा, 3 पुट करिएगा ना, एक्स के जगह 0 आ जाएगा, इसमें भी आएगा, बाकी कोई नहीं सेटिस्फाई करेगा। ऐसे है कि इसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे दोनों में कौन कॉमन है, ठीक है, मिल रहा है वही आंसर होता है, तो इसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऑप्शन से चल दीजिए, ठीक है। अगला देखिए 17वां सवाल बार बार पूछा जाता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 4 और 0, 4 हो गया जी, और 5, 9, 9 को 3 से डिवाइड करिए, 3, पहला एक ही ऑप्शन डी दिख रहा है, 17वां का डी। वाई भी उसी तरह निकाल लेंगे, 6 4 10 5 15 को 3 से भागा देंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 17वां का डी हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। 18वां सवाल देखा जाए, देखिए बहुलक पूछा जा रहा है। 18वां में क्या पूछा जा रहा है कि बहुलक बताइए कौन है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ठीक है, तो 7 आ रहा है, इसलिए बहुलक 7 हो जाएगा, ठीक है। कोई नंबर और आता है इतना ही बार तो उसको भी लिख देते हैं। 19वां नंबर देखिए, 13 17 का समांतर माध्य, माध्य माने एवरेज, दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, 17 3 20 10 30 का आधा 15, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां नंबर सवाल, जो बहुत ही खूबसूरत है। समान ऊंचाई 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक है भाई, आयतन का अनुपात दे दिया, वक्र पृष्ठ का आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है, आयतन दे दिया है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई मान लो r1 h1 है, r2 स्क्वायर h2 हो गया, ठीक है, 4:9 दिया, रेशियो दे दिया, पाई से पाई मर गया। आगे देखिए, अब कह रहा है ना, क्या बोला है, ऊंचाई समान है, यानी h1 h2 बराबर है, कैंसिल हो गया, तो r1 r2 पूछा जा रहा है, 4 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 9 का 3,
ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 20वां का पहला हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर सवाल देखना है आपको। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अनंत हल है। ठीक है ना, क्या है, अनंत हल है। के का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए अनंत हल के लिए x का कोफिशिएंट लिखिए 1/5 इक्वल टू, यहाँ y वाला लिखना है 2/k। ठीक है, अब यहाँ से निकाल देंगे के, तिरछा तिरछी तीनों बराबर होता है अनंत हल के लिए। तो k इक्वल टू 10 हो गया। इस सवाल का जवाब आ गया 10। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, 21 का बी हो गया। अनंत हल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें मैं ग्राफ भी बताऊंगा आपको, हाइट एंड डिस्टेंस भी बताऊंगा, थ्योरम भी बताऊंगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो आपको कहीं जाना नहीं, केवल बने रहना है। देखिए दूसरा देखिए, कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको पता करना है कौन नहीं है। 22वां सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए डी नहीं है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा ना तो x4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब है और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, वास्तविक और भिन्न है। तो डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ से हम लोग 23वां सवाल का जवाब। ठीक है, अब बी क्या है, देखिए कलर चेंज करके निकाल रहा हूँ। बी क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है के, सी कितना है 1, ग्रेटर देन 0 ही रखना है। ठीक है, यहाँ 4 16 हो गया जी, 16 को उधर ले जाइए। ठीक है ना, क्या करना है, उधर ले जाना है। ठीक है, तो 16 उधर चला गया, -4 के है। ठीक है, 4 के। अब देखिए -4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ -4 बच जाएगा, लेकिन इधर जो मुंह है ना उधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक्स स्क्वायर के मूल बराबर हो तो कौन सत्य है। मूल बराबर है तो डी होता है 0। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0। बी कितना है, बी है, ए सी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 24 का बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं। करा दी द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस 0 है कि मूल बराबर है, तो a प्लस सी पूछा जा रहा है। ठीक है, मूल बराबर है तो d 0 हो जाएगा। क्या होगा जी, d इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस सी ए माइनस बी। यहाँ से ए प्लस सी हमको निकालना है, तो सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 2b। ठीक है ना, ए प्लस सी इक्वल टू 2b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपी में है तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट के बराबर हो जाता है, इसलिए मैंने बताया। अगला सवाल विवेचक निकालना है। ठीक, क्या निकालना है जी, विवेचक निकालना है। आपको आंसर को रट्टा मार लेना है। ठीक, विवेचक होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बी कितना है जी, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, -4 गुने ए कितना है 3 गुने सी कितना है -1। ठीक है, सोल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 4 16, 16 आ गया सवाल का जवाब, बी ऑप्शन करेक्ट, 26 का बी। एक बार और चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 ए हो गया 3, सी हो गया 4 तिया 12 और 4 16। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, 26 का बी। अगला सवाल देखिए, 27 नंबर देखते हैं। करा कि एक मिश्र मान के लिए मूल बराबर है, तो मूल बराबर है d 0 कर देना है। d इक्वल टू क्या होगा जी, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और a 4 है, b माइनस के c 16 है। वैल्यू को पुट करिएगा और सोल्व करिएगा ना। 27 नंबर का सवाल आया 16 माइनस 16। ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना मूल समान है, तो बी स्क्वायर माइनस मूल समान डी 0, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी हो गया ए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो गया -4,
ए के जगह बी है, सी के जगह सी है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 4bc, ए स्क्वायर इक्वल टू 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, 28 का डी। आगे बढ़िए, आगे पीछे अगला सवाल देखिए एपी का है, 10वां पद पूछा जा रहा है यानी T10, तो क्या लगाइएगा ए प्लस 9d, ठीक है ना, ए प्लस 9d। ये कितना हो गया जी 54 प्लस 9 इंटू डी कितना है 51 में 54 गया -3, ठीक है, 9 तिया 27, 54 में 27 गया, 27 इस सवाल का जवाब ए हो गया, 29 का ए, ठीक है। 30वां नंबर देखिए इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि p+1 इतना, ध्यान दीजिए, कह रहा है p+1 2p+1 4p-1 एपी में है तो p का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको दुगना करिए बीच वाला को, तो कितना हो जाएगा 4p+2, शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए p और 4p कितना 5p, बस अब 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये उधर चला गया, यानी p इक्वल टू कितना हो गया 2, इस सवाल का जवाब हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 30 नंबर का बी, ठीक है। आगे बढ़िए, 31वां नंबर का सवाल का देखिए, कह रहा है किसी एपी का छठा और 12वां पद इतना इतना पहला पद, देखिए T6 इक्वल टू क्या है जी 13 और T12 इक्वल टू है 25, है ना, तो a प्लस 5d सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, a प्लस 5d इक्वल टू 13, a प्लस 11d इक्वल टू 25, दोनों को घटा दीजिएगा, दोनों को जोड़ देना है, तो आ जाएगा a का वैल्यू 31वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 फार्मूला होता है /2, 100 गुने 101 बटा 2 से 50, 50-50 इस सवाल का जवाब होगा बी ऑप्शन करेक्ट, 32 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33वां नंबर सवाल देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक ना। करा एपी का कौन सा पद 88 होगा, तो Tn बराबर जो है ना 88 हो गया, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू रखना है आपको फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 88, ठीक है। यहाँ से n निकाल लीजिएगा, n निकालना है आपको, ठीक है, तो 33 का सॉल्व करिएगा तो 30 ऑप्शन सही हो जाएगा, n का वैल्यू 30 आएगा। आगे बढ़िए, देखिए फार्मूला ही पूछ दिया मैंने, अभी लिखा था n इंटू n प्लस 1/2, सी ऑप्शन करेक्ट, 34 का सी। आगे बढ़ते हैं, 35वां नंबर देखिए, अभी बताया था मैंने उसी टाइप का फिर से पूछा गया कि बीच वाला को दुगना कर देना है, ठीक है ना, यानी 6x प्लस 4, ये दोनों को जोड़ना है, 2x 6x 8x -2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6x बराबर 6, यानी x बराबर 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 35 का देख लेते हैं, कैलकुलेट करिए एक बार, इसको डबल करना था, 3 दूना 6 4, यहाँ पे 6 2 8x -2, ठीक तो है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 6 में से 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 3 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, 35 का ये। चलिए आगे बढ़िए, 36वां कह रहा है 10वां पद निकालना है, T10 निकालना है, तो क्या करिएगा a प्लस 9d कर देना है, ये हो गया 5, d हो गया 3, ठीक है, ये कितना हो गया 5 प्लस 9 गुने 3, 27 5 32, इस सवाल का जवाब हो गया, 36 का ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 37वां नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, √3/2 इंटू भुजा होता है, ठीक है, यानी √3/2 इंटू 2a, 2 से 2 मर गया, √3a, इस सवाल का जवाब हो गया बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 38 नंबर सवाल, ठीक है, कह रहा है दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर ए पी बी सी आर के बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा जी समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग को, यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा, कैसा होगा समचतुर्भुज, ठीक है। आगे बढ़िए,
कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजाएं 3 के 5, तो क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 40 का ये। 41वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है, डी बाई डी बी 3/5 है, एस सी 5 पॉइंट है, तो यही निकालना है। थेल्स पर मैं लगा के आपको निकाल देना है 41 का, तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगा 2.1। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ समझिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण को बराबर है, दो कोण को जोड़िए तीसरा का बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए 30 और 30 60, 60 30 90 हो गया। ठीक है, और दोनों कोनों का अंतर जो है 30 का है, सही में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, शुरू और दो को जोड़ने पे 30 60 90 आ रहा है, और दोनों का अंतर 30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है ए बी सी समरूप है, ए 47 है, क्यू 73 है, तो सी का वैल्यू निकालिएगा, 43 का सी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो गो ट्रायंगल बना लेना है झट समन, और पी क्यू आर लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए 44वां सवाल क्या बोला जा रहा है कि बिंदु एक्स वाई मूल बिंदु, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो 5 में से 9 घटाइए 4 आएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस में 12 में से 9 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 9 25 5 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, 45 का बी। आगे बढ़ा जाए, चलिए 46वां नंबर देखिए, कह रहा है मूल बिंदु दूरी, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, -6 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 64 100 आ गया, यानी 10 इस सवाल का जवाब हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 46 का डी। 47 देखिए, कह रहा है इतना मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो इसको जोड़िए, 4 -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी 4, इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 2 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। देखिए 2 कौन है, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट, 47 का सी हो गया। ऐसे करना है जल्दी में आपको। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है ए इतना, बी इतना है, सी इतना है, तो केंद्रक का भी मैंने बताया, -1 और 5 जोड़िए 4 आएगा, 4 और 8 12, 12 को 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। एक बार और देखिए, 5 में से 1 चला गया, तो 4 बचा, ठीक है, प्लस 8 हो गया 12, 12 को 3 से भागा देंगे 4, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका। ठीक है, यानी डाटा में मिसिंग है। ठीक है, -1 और 4 को जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना है, -1 और 5 को जोड़ेंगे 4 आ गया, 8 4 12, 12 को 3 से भागा देंगे 4 आ गया। ठीक है, आगे जोड़िए 0 और -2 और 2, 0 आ जाएगा, 0/4 0 इस सवाल का जवाब होना चाहिए, नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है कागों में स्प्रिंट। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है इनमें कौन सा बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, 49 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 4 0 नहीं है। ठीक है, रेखा पे नहीं है, ये क्या हो गया, कोई एगो 0 हो जाता है, तो कौन सा एक्सिस पे हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर ही बिंदु पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिए, -4 5 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, तो एक्स के तरफ -y यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, अगला बढ़िए, देखिए कह रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी हो गया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, और sin इंटू cosec 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट, 51 का डी। अगला देखिए 52 नंबर कह रहा है cosec √10 है, तो sec पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, cosec, नीचे में 1 हो गया, cosec क्या होता है बताइए, h/p होता है ना, तो b निकाल लेना है पहले आपको, है ना, रूट अंडर क्या करिएगा, h² - p² कर देना है, तो वहाँ से निकल जाएगा, सेक होता है h/b होता है, h निकल जाएगा, b निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू बैठा देना है, तो 52 नंबर सवाल का जवाब आ जाएगा आपके पास √10/3। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, उसी तरह sin a p/h होता है, p हो गया, h हो गया, b निकाल लीजिएगा, क्या है b निकालना है, cot क्या होता है जी, b/p होता है। ठीक है, तो b तो 17 दिख रहा है। ठीक है, b/p,
साइन होता है P बटा H, ठीक है ना। B निकालिएगा पहले, है ना। 53 नंबर सवाल का जवाब बताइए तो C आ जाएगा, ठीक है। B निकालिएगा तो 15 आ जाएगा और P तो 8 है ही है। C ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 54 नंबर सवाल देखा जाए। देखो 1 माइनस tan 45, 1 माइनस 1 बाई कुछ भी रहेगा, 0 बटा समथिंग क्या होगा, 0। इस सवाल का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल अच्छा है, कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तब कौन सा सही है, ठीक है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। 2 साइन ए मर गया, 1 हो गया। कॉस में 1 किसका होता है, 0 डिग्री का। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, ये सब सवाल कराया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 57 का, 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस, ठीक है। 1 प्लस कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन करेंगे और सोल्व करेंगे तो 57 का आ जाएगा आपका 2 ऑप्शन, ठीक है। यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे बढ़िए, अगला फार्मूला है कॉट स्क्वायर क्या होता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे हमको कॉट निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 58 का ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए इस हलवा सवाल है। 59 31 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, साइन कॉसेक कट के 1 आंसर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, साइन इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन 60 क्या होता है जी, √3/2, कॉस 60 1/2 होता है। एलसीएम लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, 61 का रहा है साइन थीटा किसके बराबर है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। फार्मूला पूछ दिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, इस तरह ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, आप लोग डर जाते हैं, ठीक है, डरना नहीं। मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है। मीनार की ऊंचाई 10, सूर्य का उन्नयन कोण यानी 45 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है छाया की लंबाई, पीछे इसका tan लगा दो, p/b होता है। tan 45 इक्वल टू p/b, p 10 और b x हो गया। tan 45 1 हो गया, यानी 10/x बराबर 10 सवाल का जवाब आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 62 का डी। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है एक उधर खंभे की ऊंचाई भूमि पर छाया की लंबाई बराबर है, दोनों बराबर है। तो उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, बराबर तो 45 डिग्री, ठीक है। EVX है ना, ये वाला निकालना है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b x/x। x मर गया 1, tan में 1 किसका, 45 डिग्री का वैल्यू। आगे बढ़िए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला फिर दिया है उसी से, 5 सेंटीमीटर मीटर ऊंची उदर्ग मीनार की 5 से 5 में उन्नयन का कोण निकालना है। देखिए इस तरह से है मीनार, मान लो कह रहा है मीनार 5 मीटर है, ठीक है। ये 5 जो मीनार के है, एक बिंदु 5 है, यहाँ भी थीटा देखो दोनों सेम, तो 45 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट, 64 का बी। आगे बढ़िए, 65 नंबर सवाल देखना है। कह रहा है उन्नयन कोण एवं अवनयन कोण में क्या संबंध है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। 65 का ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पे है। देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। हाँ, कह रहा है वृत्त के केंद्र से, देखिए केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 13 है। तो वृत्त की त्रिज्या ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये 90 डिग्री होता है। 169 में से 144 गया, 25 5 डी, 66 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, ऐसे सवालों को सॉल्व करना है जल्दी में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी उसी से है। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए बाह्य बिंदु से खींच दिए, मान लो P है, दो PA PB खींचा गया, यहाँ A है यहाँ B है। PA 4 है, देखो PA 4 है, तो PB पूछा जा रहा है क्या होगा, 4 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट, दोनों बराबर होते हैं। अगला सवाल देखिए 68 में,
कह रहा है एक वृत्त जो वृत्त के दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। ठीक है, 68 का जवाब देना है आपको। इनमें से कोई नहीं, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे अगला कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इतना है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं, एक वृत्त के दोनों स्पर्श रेखा, देखिए ये वाला हो गया समांतर रेखा है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ से दोनों के बीच की दूरी 14 है तो 7 बढ़ जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह कलम चलाने वाला ज़्यादा नहीं रहता है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श, वह क्या कहलाती है। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। किसी वृत्त के केंद्रीय को 90 डिग्री काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात पता करना है। 70 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कराएगा कटे हुए भाग, देखिए वृत्त है। ठीक है ना, इसको काट लेते हैं। 90 डिग्री पे काट लिए तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो थीटा 90 है, 9 चौक 36 हो गया, पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया और उसका पाई आर स्क्वायर, तो 4 ऊपर चल जाएगा नीचे, तो 4:1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल त्रिज्या निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 38.5। आर निकाल लेना है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। आर निकालिएगा तो 72 का आएगा आपका 3.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक अर्धवृत्त की परिमाप दिया गया है आपके पास 72, तो पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 72। यहाँ से आर निकाल लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख के। ठीक है, नहीं तो सबसे तरीका आर रखिए, यहाँ क्या रखिएगा कि आ जाएगा 72। ठीक है, क्या रखिएगा कि 72 आ जाएगा। ठीक है, 73 का जवाब दीजिए। तो 14 रख के देख लीजिए, देखिए 22/7 गुने 14 44 है, 72 आ गया, है ना। देखिए 22/7 गुने 14 प्लस 28, 7 से कट गया 2, 44 28 72। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल भी प्यारा सा है। दो वृत्त के क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या, तो इसका रूट निकाल दीजिए। √4 का होता है 2 और 1 का 1 है। बी ऑप्शन करेक्ट, 74 का बी हो गया। आगे बढ़िए। किसी वृत्त की परिधि इतना है, त्रिज्या 2 पाई आर इक्वल टू मान लीजिएगा 462 है। ठीक है, आर निकाल लेना है, पाई की वैल्यू 22/7 रख के 75 का आपका आंसर आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, 16 गुना है तो क्या हो जाएगा, रूट इसका कर देंगे तो 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 76 नंबर का सवाल का आंसर हो गया। देखिए 16 गुना कर रहा है ना, तो 16 तो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, 16 लेंगे और √1 ले लेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट, 76 का डी। आगे बढ़िए। अगला देखिए फार्मूला ही पूछ दिया। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई RH है, तो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल में देखते हैं। करा एक ठोस घन जिसका किनारा 14 है, एक अधिकतम आयतन गोला काटा गया, गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, 78 का जवाब दीजिए। तो 1437 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, गोला का आयतन पता होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए किसी गोले की वक्र पृष्ठ इतना है, त्रिज्या निकालना है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, होता ही नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर निकालिए 144 पाई, सोल्व करिएगा। पाई से पाई मर जाएगा, है ना, और यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग तो आपका आंसर जो 79 का आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए खुद से सोल्व करना है आपको, है ना। एक शंकु का आयतन इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई। शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया है 1570। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है आपको 314, कितना है 314, तो एच निकल जाएगा 1570 गुने 314
314 भागा में आ जाएगा 1570 डिवाइडेड बाय 314 गुने 3 सॉल्व कर दीजिएगा तो 80 का जो आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 81 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो इसको लिख लीजिए ऐसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी कांस्टेंट होता है 2/1, यानी 2 इस सवाल का जवाब हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, 81 का बी। एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, सी क्या होता है कांस्टेंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी, तो -1 यानी -2 हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जल्दी में हो जाता है। आगे देखना है, करा दी बहुत पर अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो 3 अल्फा 3 बीटा, 3 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर देना है, -b/a होता है। ठीक है ना जी, क्या होता है 3 अल्फा बीटा -b/a, नीचे लिख देता हूँ 3 इंटू -b/a तो प्लस हो जाएगा 4/1, यानी 4 3 जा 12। इस सवाल का जवाब 82 का ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 में जानते हैं शून्यकों का योग ही पूछा है। पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2x स्क्वायर -5x -3 योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी 5 हो गया, ये 2 5/2 सवाल का जवाब डी हो गया। ठीक है, 83 का डी। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है निम्न में कौन बहुपद है। बहुपद देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स पे पावर देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो 2 है, यहाँ x से बाकी सब में गड़बड़ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दे तो ऑप्शन से चल देना है आपको। ठीक, कौन ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 85 का आंसर बताना है आपको। देखिए 3 और 2 रखिएगा ना एक्स और वाई के जगह, तो दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, कह रहा है इस समीकरण का हल क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से पता करना है। एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं 1/-3 हो गया, a1/a2 निकाल लिए, फिर b1/b2 निकालिए 2/-6, तो ये भी बराबर आ गया, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, 5/1 है। तब क्या होगा हल, 86 का आपको बताना है। कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा है कोई हल नहीं है, अभी बताया मैंने। तो k का वैल्यू कुछ नहीं करना है, k/c 6 इक्वल टू x का फिर y का -5/2 करना है, 2 से कट गया 3, 3 5 15, x का सवाल जवाब आ गया -15। डी ऑप्शन करेक्ट है, 87 का डी। आगे बढ़ते हैं, 88 में चलते हैं हम लोग। कह रहा है दो चर वाले, दो चर में दो एक घातीय समय अगर प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या 1 होता है, प्रतिच्छेद करेगा तो हल 1 होता है, सिर्फ 1। ठीक है, आगे बढ़िए। रैखिक युग्म में इतना कैसा है ये पता करना है आपको। ठीक है, तो देखिए 1/2 हो गया, कोफिशिएंट x का लीजिए y, 3y माइनस बराबर नहीं आएगा, है ना, यानी एक हल होगा। 89 का ऑप्शन आपको पता करना है। ठीक है, एक हल हो गया इसका, तो अविरोधी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एकदम थ्योरी वाला रट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल अनंत हो तो उनका आलेख कैसा होगा, अनंत होता है, संपाती होता है, सी ऑप्शन करेक्ट, 90 का सी। आगे बढ़ते हैं, संपाती मतलब एक ही लाइन पे बहुत सारा लाइन। कौन अपरिमेय नहीं है, तो परिमेय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और 9। ठीक है, आगे बढ़िए। 92 नंबर सवाल कह रहा है कि 5, 15, 20 का लस और मसा का अनुपात पूछ रहा है, एलसीएम। और तो एलसीएम निकालिएगा आप, है ना, 92 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, 12:1 एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ, उसके बाद जो है डिवाइड कर दीजिए। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं परिमेय पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन 121 का 11 आएगा ऑप्शन। 94 नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² का शून्य क्या है, तो इसका 2 गो वैल्यू आएगा। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा, 94 का 2 गो वैल्यू, एगो -4 एक 3/2 फैक्टराइज करके निकाल लेना है। आगे बढ़िए। 95 नंबर का कह रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a।
-5 बाई क्या हो जाएगा जी 1, यानी -5 बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, कह रहा है अच्छा सवाल है कि दो संख्याएं a और 18 है, ठीक है, का लसा कितना है 36 गुने 2, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, 18 दूना 36, 2 दूना 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मसा 1 होता है। क्या होगा जी, अभाज्य संख्या है तो उनका मसा हमेशा 1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या 2 हो गया और 4 का गुणनफल 8 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे, 29 हो गया, ठीक है। 3.27 पे रेकरिंग है तो परिमेय संख्या होता है। दिख रहा है कैसे सवाल होता है। इस तरह हम लोग 100 सवाल कर लिए। देखिए इधर सब्जेक्टिव भी है बहुत सारा, ठीक है, जैसे देख लीजिए, यहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ऐसे लेक्चर लंबा हो जाएगा, बहुत सारे ग्राफ व्राफ भी बताना है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्या, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो इस वीडियो में क्या करते हैं हम लोग, इतना ही रखते हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और 2-3 बार देख लेना है ना, एकदम हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। 100 में से आप 50 को रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ